हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, तो इस फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठाते रहिए, क्योंकि पढ़ाई हम सभी के भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आपको हर एक चीज़, यानी कि यहाँ पर जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं 100% फ्री हैं। आपको कंटेंट जो मिल रहा है वो भी बहुत उम्दा क्वालिटी का है, और टीचर्स भी आपको बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है क्लास 12th हिंदी कोर आरोह भाग 2 के गद्य खंड का। गद्य खंड का अध्याय है काले मेघा पानी दे, पाठ संख्या है 13। तो आज हम इसका देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि सीबीएसई ने के जो बोर्ड एग्जाम्स रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स के, उसमें इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये हमारे रहेंगे सन 2022 से लेकर 13 तक, इन 10 सालों के हम प्रश्न इस चैप्टर के देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं गद्यांश आधारित प्रश्न, क्योंकि पेपर में हमारे पास गद्यांश भी आते हैं ना, तो ये सबसे पहला गद्यांश है। पहला गद्यांश जो है वो हमसे पूछा गया है सन 2019 में। ठीक है, तो अब 19 में जो ये हमसे पूछा गया, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। क्या है? वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांध कर कीचड़ में लथपथ निकलती है, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। यानी कि वो जो इंद्र सेना निकलती है उसमें पानी फेंकते हैं ना, जब पानी की इतनी कमी है तो क्यों इन पानी को वेस्ट किया जा रहा है, जिसे हमने इतना संभाल के रखा हुआ है। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों में। तो ये तो सिर्फ एक अंधविश्वास का ऑप्शन मतलब सामने एग्जाम्पल रखा गया है। ऐसे तो बहुत अंधविश्वास होते हैं जिनमें तरह तरह से बहुत ही ज्यादा पैसे की बर्बादी होती है। प्रश्न संख्या 1 है इसमें, इंद्रसेना किसे कहा गया है और क्यों? लड़कों की टोली को इंद्रसेना कहा गया है। तो क्या है? इंद्रसेना लड़कों की टोली को कहा गया है क्योंकि ये टोली अनावृष्टि, यानी कि बहुत कम, अनावृष्टि और अतिवृष्टि को समझिए। अनावृष्टि मतलब कम बारिश, और अतिवृष्टि यानी कि बहुत अधिक बारिश सॉरी, दूर करने के लिए द्वार द्वार पर पानी मांगने जाती थी। तब उनका तर्क था कि वे इंद्र से पानी मांग रहे हैं, उनके इसी रूप से प्रसन्न होकर इंद्र वर्षा करेंगे। तो भगवान इंद्र जो हैं इस चीज से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे जब उनके लिए हम पानी मांगेंगे और वो वर्षा करने लगेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक को कौन सी बात समझ नहीं आती है और क्यों? कौन सी बात उन्हें समझ में नहीं आ रही और क्यों नहीं आ रही? लेखक को यह समझ नहीं आती कि पानी की कमी पर भी इंद्रसेना के लड़कों की टोली पर पानी क्यों फेंका जाता है। यानी कि जब पानी की इतनी कमी है तो हम पानी को क्यों वेस्ट कर रहे हैं। एक तो पानी की इतनी परेशानी है कि लोग एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, और वहीं दूसरी ओर पानी की इस तरह बर्बादी की जा रही है। तो ये चीज़ उनकी समझ में नहीं आती कि जो चीज़ हमारे पास कम है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो जब इतनी कम है तो हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर उसे इसे फेंक के वेस्ट क्यों किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 है, कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, कथन का आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब इस कथन का तात्पर्य क्या है? कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, कथन का आश्रय है कि पानी की कमी होने पर भी इंद्रसेना के लड़कों की टोली पर बाल्टी भर भर पानी फेंकना पानी की बर्बादी है। यह सिर्फ एक अंधविश्वास है कि उन पर पानी फेंकने से इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। तो ये क्या है? तो मतलब एक अंधविश्वास के चलते आप पानी को इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं गद्यांश संख्या 2 पर। यह हमसे पूछा गया है सन 2016 में। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है।
बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। अर्थात हम अपने कर्तव्यों का कहीं पालन नहीं करते, हम हर समय चाहते हैं कि हमें चीजें मिलती रहें और हम स्वार्थी हैं। जो हमें मिल रहा है वो हम अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, हम दूसरों को नहीं देना चाहते, उसे बांटना नहीं चाहते। तो यहाँ पर क्या है, सुविधाएं तो मिलती हैं लेकिन हम उनका ठीक तरीके से जो है उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस पर प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि आज हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो क्या है, आज हम बस बातें ही करते रहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। हमारी मांगे तो बड़ी बड़ी हैं किंतु व्यक्तिगत रूप से हम देश के लिए कुछ भी नहीं करते। मतलब हम बहुत सारी चीजें मांग तो रहे हैं मगर हम पर्सनली तौर पर यानी व्यक्तिगत रूप से हम कुछ भी अपना इनिशिएटिव नहीं लेते उन चीजों को जो है सुचारू रूप से करने के लिए। भाई सरकार करेगी, सरकार करती तो है, लेकिन इसमें हमारे भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, तो हमें भी उनका निर्वाह करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, भ्रष्टाचार को लेकर व्यवहार में क्या विसंगति है। अब आपको बताना है क्या है इस चीज को लेकर विसंगति। हम दूसरों के भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, हम आपस में बहुत सारे लोगों से बोलते हैं अरे उसने भ्रष्टाचार किया, उसने इतना पैसा गमन किया, तो हम सारी बातें करते रहते हैं पर स्वयं नहीं देखते। मतलब हम स्वयं क्या कर रहे हैं ये हम चीजें नहीं देखते, अपने में हम कभी दोष नहीं निकालते, जबकि दूसरों की आलोचना करना हमें आसान लगता है। हमें ऐसी आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार को लेकर हमारे व्यवहार की यही विसंगति है कि हम दूसरों को लेकर तो बात करते हैं लेकिन कभी हम अपने आप को नहीं देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सुविधाओं की बरसात से भी गरीब को कोई लाभ नहीं मिलता। इस बात को लेखक ने कैसे कहा है स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर उन्होंने क्या बोला है, सुविधाओं की बरसात तो होती है, इससे गरीब को कोई लाभ नहीं मिलता, गरीब जो लोग होते हैं उनको कोई लाभ नहीं मिलता। अब इस बात को लेखक इस बात को हम कैसे स्पष्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या, देखिए, सरकार द्वारा गरीबों के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं परंतु उसका लाभ गरीबों तक ना पहुंचकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इन योजनाओं का लाभ भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की जेब में चला जाता है जिसका उपयोग वे निजी सुखों व हितों के लिए करते हैं। तो किस तरीके से निजी सुखों और हितों के लिए इसका उपयोग करते हैं ये चीज उन्होंने बताई है, क्योंकि कुछ लोग इस चीज को अपने फायदे के लिए काम कर लेते, तो जो जरूरतमंद होते हैं उन तक ये सारी चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। अब है गद्यांश संख्या 3, ये हमसे पूछा गया है सन 2013 में। ठीक है, सन 2013 का जो सीबीएसई का बोर्ड पेपर आया था उसमें ये प्रश्न हमारे सामने रखा गया था। ठीक है, तो इस गद्यांश को पहले पढ़ेंगे और फिर इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। क्या है, एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन की क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे में हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बे, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। तो जीजी ने ये बात जो है लेखक से बोली थी। सब ऋषि मुनि कह गए कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4-8 करके लौट आएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। तो जीजी किस तरीके से लेखक को समझा रही है कि हमारे वेदों में, पुराणों में या हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ में है जहाँ किसान बीज बोता है और उसको बहुत अच्छी फसल मिलती है, ये उदाहरण देकर वो इस चीज़ को साबित करना चाह रहे हैं कि ये पानी का फेंकना जो है ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये एक तरीके से दान है, बुआई है। ये चीज़ उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। इस पर प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। अब ये जो गद्यांश हम पढ़ रहे हैं ये किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। तो पाठ हम आपको पता है, काले मेघा पानी दे, और लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2। इंदर सेना के समर्थन में दिए गए जीजी के तर्कों से आप कहां तक सहमत हैं। तो जो इंदर सेना के मामले में जो तर्क दिए गए हैं उससे आपकी अपनी क्या राय है यहाँ पर वो बताना है। तो देखिए क्या है, इंदर सेना के समर्थन में दिए गए जीजी के तर्कों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि यदि किसान को 30-40 मन गेहूं उगाना है तो उसे 5-6 सेर अच्छा गेहूं
अपने पास से लेकर बीजों के रूप में जमीन में कारियां बनाकर डालना होगा। तो जो उन्होंने तर्क दिए वो अपनी जगह सही है, प्रैक्टिकली है, ये बात सही है। हमारे धर्मों में दान का विधान भी है। दान जो दिया जाता है, बोलते हैं कि जितना हम दान देंगे वो भगवान हमें खुश होकर 8 गुना 4 गुना करके वापस देंगे। तो ये जो उन्होंने तर्क दिए वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3 है, यथा प्रजा तथा राजा से लेखक का क्या आशय है? बोलते हैं ना यथा राजा तथा प्रजा, तो यहां पर इस चीज को उल्टा कर दिया। इससे लेखक क्या समझाना चाहते हैं? सब ऋषि मुनि कह गए कि पहले स्वयं दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिसमें सबका आचरण बनता है। मतलब हर आदमी क्या है, पहले दान देता है और फिर वो उसको वापस मिलता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, यानी कि प्रजा भी जैसा रिएक्ट करेगी, राजा भी उसके साथ वैसी ही कृपा करेगा। ठीक है ना? यही तो गांधी जी महाराज, इसका आशय है कि जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा का व्यवहार भी होगा। मतलब हम जैसा रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो राजा है वो भी वैसा ही व्यवहार करेगा। अब हम आ जाते हैं विषय वस्तु आधारित प्रश्न पर। तो ये अभी तक हमने देखा गद्यांश आधारित प्रश्न थे। अब हमारे पास क्या है, संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि पूरा पाठ जो हमारे सामने दिया गया है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे के आधार पर जीजी की दृष्टि में त्याग और ध्यान को परिभाषित कीजिए। तो जीजी के दृष्टि से हमें ये सारी चीजें बतानी है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2019 में। क्या है, काली मेघा पानी दे के आधार पर जीजी की दृष्टि में त्याग और दान का स्वरूप बहुत ही सीधा, सरल व अर्थपूर्ण है। वे कहती है कि मनुष्य जो चीज पाना चाहता है पहले उसे देना पड़ता है, इसी कारण दान को बड़ा माना जाता है। दूसरों के कल्याण के लिए दिया गया दान ही फल देता है और सच्चा त्याग तभी कहलाता है जब आप जिस वस्तु का दान कर रहे हो वस्तु आपके पास अधिक मात्रा में ना हो, इसे ही सही अर्थों में दान माना जाता है। तो मतलब देखिए, हम जो चीज चाहते हैं कि हम जैसे जो कोई भी चीज है हम चाहते हैं और मेरे पास कम है, तो क्या है दान विधान कि आप उस चीज को दान करो जो आपके पास कम है, तो वो चीज हमें ज्यादा रूप में मिलेगी, ऐसा जीजी का मानना है। अब दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, अलग अलग साल में पूछे गए हैं, थोड़े घुमा कर हैं अलग अलग प्रश्न, लेकिन जो इनका उत्तर रहेगा वो एक ही जैसा रहेगा। तो पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे में लेखक और वैज्ञानिक तर्क और उसकी जीजी के पारंपरिक तर्क की समीक्षा कीजिए। जो वैज्ञानिक तर्क है वो और जो जीजी तर्क दे रही है पारंपरिक तर्क, वैज्ञानिक तर्क और पारंपरिक तर्क, इन दोनों की हमें क्या करनी है, पारंपरिक इसकी समीक्षा करनी है। तो ये हमसे प्रश्न पूछा गया सन 2016 में। फिर नेक्स्ट क्या है, काले मेघा पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का चित्र प्रस्तुत करता है। स्पष्ट कीजिए, यानी वैज्ञानिक जो सोच है उसके ऊपर प्रेम हावी हो जाता है। इस पर आपको अपने तर्क प्रस्तुत करने हैं। ये सन 2013 में हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्या है, काले मेघा पानी दे संस्मरण निश्चय ही विज्ञान के सत्य की अपेक्षा सहज प्रेम के बल को महत्व देता है। वैज्ञानिक तर्क पर बात तो उन्होंने करी है, लेकिन उस पर प्रेम हावी हो जाता है। लेखक ये पसंद नहीं करता कि मेढक मंडली पर पानी फेंककर पानी का अपव्यय किया जाए, क्योंकि उन्हें ये क्या लगता है, वेस्टेज लगती है। वह नहीं मानता कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु उसकी जीजी उसमें विश्वास करती है और यदि कुछ पाना हो तो पहले हमें कुछ देना भी पड़ता है। यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें देना पड़ता है। जैसे फसल उगानी हो तो पहले धरती में बीज बोने पड़ते हैं। लेखक अपनी जीजी की भावनाओं को महत्व देता है। तो जैसे जीजी ने तर्क दिया, उस पर जो है उन्हें विश्वास हुआ, तो जो उनकी अपनी तार्किक यानी वैज्ञानिक बुद्धि थी उसके ऊपर जीजी का प्रेम हावी हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। यहाँ पर 3 प्रश्न अलग अलग सालों में पूछे गए हैं, जिनके उत्तर एक ही रहेंगे लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछे गए हैं। तो देखिए क्या है, काले मेघा पानी दे पाठ में जीजी के अकाट्य तर्क का उल्लेख कर उस पर अपने विचार लिखिए। जो उन्होंने तर्क दिया वो अकाट्य था, हम काट नहीं सकते, चाहे वो किसान वाला तर्क हो चाहे उन्होंने दान वाला किया हो। ये ऐसे तर्क हैं जिनको हम काट नहीं सकते, इस पर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2016 में। फिर आते हैं, इंदर सेना पर पानी फेंके जाने पर लेखक की मान्यता को जीजी कैसे छिन्न भिन्न कर देती हैं, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न हमसे 2015 में पूछा गया।
तीसरा है, सूखे के समय इंद्रसेना पर पानी डालना कहाँ की बुद्धिमानी है? लेखक की इस उलझन को उसकी जीजी ने किस प्रकार सुलझाया? इस पर यह प्रश्न हमसे 2014 में पूछा गया। तो देखिए तीनों प्रश्न लगभग अलग अलग है, लेकिन उत्तर एक ही हमारा इसका रहेगा। क्या है देखिए, लेखक इस बात से दुखी होता है कि जहां चारों ओर पानी की इतनी कमी है, वहीं लोग बड़ी कठिनाई से इकट्ठा हुआ पानी इंद्रसेना के लड़कों पर फेंक कर बर्बाद कर देते हैं। लेखक को यह बात कतई बुद्धिमानी की नहीं लगती कि भाई क्यों इतना हम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसकी इस उलझन को उसकी जीजी ने सुलझाते हुए इस कृत्य के पक्ष में अग्रलिखित तर्क दिए। अब उन्होंने जो तर्क दिए वो देखिए क्या है। जब हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो हमें पहले कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। पानी फेंककर वस्तुतः पानी का अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है। मतलब हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मुझसे कुछ भेंट करते हैं। देखिए हम क्या होता है, गिफ्ट देते हैं ना, वही तो यहाँ पर क्या है, हम इंद्रसेना क्या है, वर्षा के देवता हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या पानी का ही अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है। दूसरा उन्होंने तर्क दिया, मनुष्य को पहले त्याग करना चाहिए, इसके पश्चात फल की आशा करनी चाहिए। त्याग उसी वस्तु का मान्य होता है जिसकी त्याग करने वाले को भी बहुत आवश्यकता होती है। पानी के साथ भी यही तर्क लागू होता है। तो हमें दान करना चाहिए, ये हमारे जो है वेदों पुराणों में लिखा हुआ है, लेकिन उस चीज को दान करना चाहिए जो हमारे बहुत ज्यादा प्रिय है और हमारे पास कम भी है। तो पानी भी हमारे लिए बहुत प्रिय था और कम है, इसलिए हम उसको दान कर रहे हैं। तीसरा तर्क दिया, खेतों में अच्छी फसल पाने के लिए पहले उसमें अच्छे बीजों को डालना पड़ता है। पानी पाने की इच्छा की पूर्ति के लिए भी बीज रूप में पानी की बुआई करना आवश्यक है, अन्यथा पानी की अच्छी फसल नहीं मिलेगी। इंद्रसेना के सदस्यों पर पानी फेंका जाना वस्तुतः पानी की बुआई ही है। तो यहाँ पर क्या है, पानी फेंकना, यानी कि जैसे किसान खेत में बीज को बोता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी पानी की बुआई ही करी जा रही है। यदि हम लेखक के स्थान पर होते तो जीजी के तर्क सुनकर हम भी चुप रहते। अब ये तर्क ऐसे हैं कि जिनको हम काट नहीं सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एक्चुअल में होता है। क्योंकि वितर्क करने से जीजी शायद ही कुछ समझ पाती, पर उनका दिल अवश्य दुखता और इसी कारण उनका स्नेह हमारे प्रति घट जाता। लेखक की भांति हम भी जीजी के प्यार और सद्भाव को खोना नहीं चाहते। इसी कारण से बहुत सी बेतुकी परंपराएं अभी भी हमारे देश में जकड़ी हुई हैं। देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हम नहीं मानना चाहते, हमारी बुद्धि उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, लेकिन चूंकि हम अपने बड़ों को नाराज नहीं करना चाहते तो हम उस बात को बिना किसी तर्क के मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हम अगर इसका तर्क प्रस्तुत करेंगे या हम नहीं मानेंगे तो हमारे बड़ों को ठेस लगेगी, वो अप्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए ऐसी परंपराएं हमारे यहाँ अभी भी चलती चली आ रही हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो पहले करी जाती थी किसी वजह से, आज वो वजह उत्पन्न है नहीं है, लेकिन तब भी हम उनको मान रहे हैं। कारण है सिर्फ बड़ों को प्रसन्न करना। चौथा प्रश्न है, मेढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में क्या भिन्नता थी, ये हमें बताना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2015 और 12 दोनों में। तो देखिए क्या है, जीजी के अनुसार इंद्रसेना यानी कि मेढक मंडली पर पानी डालना जल की बर्बादी नहीं थी, बल्कि यह त्याग की भावना थी। वे मानती हैं कि जिस प्रकार किसान अनाज उगाने से पहले कुछ अनाज धरती में बोता है, उसी प्रकार गांव वाले इंद्र सेना पर पानी फेंकते हैं, जिससे भगवान खुश होकर वर्षा करके धरती को हरा भरा करते हैं। तो क्या होता है, किसान भी देखिए क्या है, अगर वो बहुत सारी खेती चाहता है तो कम से कम कुछ तो बीज खेत में बोता है ना। उसी तरीके से यहाँ पानी हम चाहते हैं तो हम प्रसन्न करने के लिए उनको हम पानी दान कर रहे हैं। भगवान खुश होकर वर्षा करके धरती को हरा भरा कर देते हैं। लेखक को यह सब अंधविश्वास लगता था और जल की बर्बादी भी लगती थी। अतः कहा जा सकता है कि इंद्रसेना के विषय में लेखक और जीजी की राय में पर्याप्त अंतर है। दोनों की राय अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर तब भी दोनों जो है प्रेम और सद्भाव के रिश्ते में बंधे हुए हैं। प्रश्न संख्या 5 है, काले मेघा पानी दे पाठ में गगरी फूटी बैल पियासा कथन के पीछे छिपी वेदना को स्पष्ट कीजिए। अब ये जो कथन दिया गया है, यानी कि एक तरीके से ये गीत इस पाठ में गाया गया है बच्चों द्वारा, तो इसके पीछे जो तकलीफ है वो हमें स्पष्ट करनी है। ये प्रश्न हमसे 2015 और 14 में 2 बार पूछा गया है। तो देखिए क्या है इसका अर्थ, गगरी फूटी बैल प्यासा। लेखक एक और जहां सूखे की ओर बढ़ते हुए समाज का सजीव व मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है, वहीं देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण करता है।
लेखक ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को देखकर सोचता है कि व्यवस्था में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि हमारी सरकार प्रत्येक वर्ष ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाती है, बहुत सारी योजनाएं बनती है, इनके कल्याण हेतु अरबों खरबों की राशि भेजती है, परंतु उनका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। देखिए, सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन जो जरूरतमंद है उन तक वो चीज पहुंच नहीं पाती है। बहुत जगह आपने ये देखा होगा कि नहीं उनको लाभ मिल पाता है और उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है, जैसी स्थिति थी वैसी ही रहती है, क्योंकि जो सरकार ने योजनाएं चलाई वो लाभ उन तक पहुंचा ही नहीं। आज भी गांवों में सूखा पड़ने जैसी स्थिति व्याप्त है, जिसके कारण भारतीय किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। तो देखिए, सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन जो लोग स्वार्थी होते हैं उन योजनाओं को अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने तरीके से मोड़ तोड़ के इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो ज़रूरतमंद है उन तक वो योजनाएं उनके कारगर उनके लिए नहीं पहुंच पाती और उनकी जो स्थिति थी वही रह जाती है। तो वही चीज़ है, गगरी फूटी बैल पियासा, अर्थात सरकार ने योजनाओं की गगरी तो दे दी मगर उस पर सेंध लगाने का काम स्वार्थी लोगों ने कर दिया, अर्थात गगरी को फोड़ दिया, और जिसके लिए वो गगरी में पानी भर के दिया गया था, अर्थात वो बैल यानी कि किसान, वो प्यासे के प्यासे ही रह गए हैं। प्रश्न संख्या 6 है, लोक प्रचलित विश्वासों पर आस्था वैज्ञानिक चिंतन को कुंद करती है। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर इस कथन की विवेचना कीजिए। अब ये जो प्रश्न पूछा गया है सन 2013 में पूछा गया, तो ध्यान से समझिए। लोक प्रचलित विश्वासों यानी कि जगह जगह लोगों के विश्वास अलग अलग होते हैं, ठीक है। कोई किसी पे विश्वास करता है, वहां पे तर्क काम नहीं करता, ठीक है, याद रखिए, बुद्धि तर्क काम नहीं करते, वो विश्वास हैं जो बहुत ही प्राचीन काल से हमारे साथ चले आ रहे हैं। पर आस्था, ठीक है, इन विश्वासों पर आस्था वैज्ञानिक चिंतन को कुंद कर देता है, यानी कि हमारी जो प्रैक्टिकली सोच है वो उस जगह जाकर बेकार हो जाती है। अब इस पर हम इस कथन की हमें विवेचना करनी है। देखिए क्या है, लोक प्रचलित विश्वासों पर आस्था पर्याप्त महत्व रखती है। जिस एरिया में जो चीज प्रचलित है वो उन लोगों के लिए जान होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यह आस्था वैज्ञानिक चिंतन को कुंद कर सकती है। लेखक वैज्ञानिक चिंतन को महत्व देता है, परंतु उसकी दीदी लोक प्रचलित विश्वासों को अधिक महत्व देती है। लेखक को भी अपनी दीदी की भावनाओं का सम्मान करना अधिक उचित लगता है। दीदी कहती हैं कि वर्षा के लिए मेढक मंडली पर पानी डालना चाहिए। लेखक इसे उचित नहीं समझता, परंतु दीदी की लोक मान्यता के प्रति आस्था देखकर वह नतमस्तक हो जाता है। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन दीदी के कारण उसे ये सारी चीजें माननी पड़ती हैं, वो झुक जाता है इन सारी चीजों के आगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 13 काले मेघा पानी दे का तो पिछले 10 सालों में जो प्रश्न पूछे गए थे हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। तो इसी तरीके से अभी और भी चैप्टर के हम प्रश्न लेकर आएंगे जो पिछले 10 सालों के बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं अपनी बोर्ड एग्जाम्स की, तो ये करते रहेंगे और फटाफट हम अपने पूरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।